हेलो बच्चों, वेलकम टू एडुका हाउस। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ क्लास 8 का जो बच्चों सोशल साइंस का किताब है, जो नई वाली एनसीईआरटी है बच्चों, है ना, जो आपका भी एग्जाम होने वाला है। तो उसके बच्चों जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम है नेचुरल रिसोर्स एंड देयर यूज। ठीक है बच्चों। सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है रिसेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। और जो बच्चों फिफ्थ चैप्टर है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम। तो बच्चों इन तीन चैप्टर्स से बच्चों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बच्चों, है ना, तो ये मैंने एक जगह पर सारा देखिए बच्चों, मैंने टेस्ट की तरह बनाया हुआ है। इसको आप टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं बच्चों। आप मेरे जो चैनल का जो पेज है बच्चों, एडुका हाउस का जो पेज है, यहाँ पर आप पोस्ट वाले सेक्शन में जाके बच्चों अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। तो मैं बच्चों आज आपको ये सारा सवाल अच्छे से समझा के बताने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं बच्चों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों पहला सवाल क्या। देखिए पहला सवाल है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बाई कैमरल लेगिस्लेचर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, है ना। तो ये किस कह रहा है बच्चों कि किस राज्य में, भारत के किस राज्य में बच्चों बाईकैमरल लेगिस्लेचर है। तो कौन सा वो राज्य है बच्चों, तो आपको याद रखना है बिहार आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए बाईकैमरल लेगिस्लेचर क्या होता है बच्चों। देखिए बाईकैमरल लेगिस्लेचर इज अ सिस्टम वेयर द लेगिस्लेटिव बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट चैम्बर्स और हाउसेस। ठीक है बच्चों। तो बेसिकली बाईकैमरल लेगिस्लेचर किसको कहते हैं, जिसमें कि, है ना, कि जो हाउस होता है बच्चों वो दो हिस्सों में बटा होता है। ठीक है ना। और हमारे देश में बच्चों आप जानते होंगे कि कुल 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर कि बाईकैमरल लेगिस्लेचर है। ठीक है, यानी कि वहां पर स्टेट लेगिस्लेटिव असेंबली भी है और स्टेट लेगिस्लेटिव काउंसिल भी है बच्चों, है ना। तो वो कौन से 6 राज्य हैं, बिहार हो गया, उसके बगल में उत्तर प्रदेश है बच्चों, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र, फिर बच्चों कर्नाटका। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या। देखिए व्हाट इज द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का जो मेंबर होता है बच्चों, उनका कितने समय तक कार्यकाल होता है, कितने साल तक उसका कार्यकाल होता है बच्चों। तो ये आपको याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 6 साल। ठीक है, 6 ईयर्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। आपका जितना भी सवाल है ना बच्चों, ये सारा मैंने एनसीईआरटी से, जो नई वाली एनसीईआरटी है वहां से लिया हुआ है। और इसमें से बच्चों आपके एग्जाम में ये पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से इसको अटेम्प्ट करना है, अच्छे से समझना है बच्चों। तो इसमें क्या कह रहा है बच्चों, देखिए इसमें से ये जो ऑप्शंस है, इसमें कह रहा है कि कौन सा जो ग्रुप है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है बच्चों। तो पहला ऑप्शन है नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, दूसरा है नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तीसरा है बच्चों नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। तो बच्चों आपको बता दूं, ये जितने भी ऑप्शन है ना, ये सारे हो जाएंगे, ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, है ना। आपको याद भी रखना है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है बच्चों, उसमें कौन से लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो क्या ऑप्शन आंसर हो जाएगा बच्चों, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, है ना। जितना भी नॉमिनेटेड मेंबर होता है बच्चों, आपको याद रखना, नॉमिनेटेड मेंबर्स जितने भी होते हैं वो कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया बच्चों, और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है बच्चों, है ना, जो 6 राज्य हैं वहाँ के दोनों, वहाँ के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों जो है बच्चों वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज जो है ना, जो दिल्ली और पुडुचेरी है बच्चों, तो यहाँ के भी मेंबर्स जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया। ठीक है बच्चों, तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें से ये जो 3 ऑप्शन है बच्चों, इसमें से कौन सा जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा मेंबर्स ऑफ इलेक्शन ऑफ राज्यसभा एमपी। ठीक है, तो हमारे देश में जो बच्चों आपको पता होगा कि जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली होता है ना। तो इसमें कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको याद रखना है, जो एमएलएज होते हैं बच्चों, है ना, अलग अलग राज्यों के जो एमएलएज होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि हम लोग बच्चों पहले एमएलएज को चुनते हैं, फिर एमएलएज जो होते हैं वो जो है बच्चों फिर राज्यसभा के एमपी को चुनते हैं। तो इसलिए बच्चों ये इनडायरेक्ट हो जाएगा। बाकी ये जो 2 ऑप्शन है बच्चों आपको याद रखना, ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं बच्चों क्या। देखिए इन विच ईयर द मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया वाज चेंज्ड फ्रॉम 21 टू 18। यानी कि बच्चों भारत में, है ना, जो मिनिमम वोटिंग एज है वो 21 साल पहले था बच्चों, आपको पता होगा। तो उसको कम करके 18 कब किया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना, आंसर हो जाएगा 1988। ठीक है, 1988 में जो है इसको चेंज किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। देखिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नोटा। नोटा का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, NOTA ये जो नोटा है बच्चों, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, आपको याद रखना है, नन ऑफ द एबव। ठीक है, नन ऑफ द एबव बच्चों इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। देखिए नोटा क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा, है ना, ये एक एडिशनल ऑप्शन है ना, जो कि वोटर्स को ऑफर किया जाता है इलेक्शन के दौरान बच्चों, है ना। ये क्या होता है बच्चों, दिस ऑप्शन अलाउज वोटर टू रिजेक्ट ऑल द कैंडिडेट्स इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ देम, है ना बच्चों। तो मान लीजिए कि आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है ना, जितने भी ऑप्शन हैं, तो आप जो है नोटा बटन जो है वो दबा सकते हैं ना। इसका मतलब हुआ कि आपको इसमें से कोई भी जो है कैंडिडेट वो पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। उसके बाद देखते हैं बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये सारे क्वेश्चंस
बच्चों आपके एनसीईआरटी के हैं, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीवीपैट, ठीक है। वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होगा? तो वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है बच्चों, याद रखना है आपको, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, यानी कि बच्चों ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना बच्चों, वीवीपैट होता क्या, एक ऐसा सिस्टम है बच्चों, है ना, दैट प्रोड्यूसेस अ फिजिकल पेपर रिकॉर्ड, है ना। यानी कि बच्चों एक तरीके से आपको जब आप ईवीएम में वोट देंगे ना, तो आपको एक फिजिकली पेपर के रूप में आपको आपका जो वोट है ना, वो किसको, किस पार्टी को गया, आपने कहाँ पर वोट दिया, उसका एक फिजिकल रिकॉर्ड जो वो आपको मिल जाता है, ठीक है। इससे क्या कर सकते हैं बच्चों आप, मतलब अपने वोट को वेरीफाई कर सकते हैं। मान लीजिए कभी जो है ना, कुछ प्रॉब्लम आ गया, जो ईवीएम में वो मशीन या कुछ ख़राब हो गया बच्चों, है ना, तो फिर आप जो है मतलब ये जो वीवीपैट है बच्चों, यहाँ से जो है एक बैकअप के रूप में रखा जाता है बच्चों, है ना, कि फिर से रिकाउंटिंग किया जा सके। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बच्चों अगला क्या है सवाल, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, है ना, राज्यसभा में कितने मेंबर्स को जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं ना, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका बच्चों, 12 मेंबर्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि टोटल जो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होता है बच्चों, वो है 250 मेंबर, जिसमें से बच्चों 238 जो होते हैं वो डायरेक्टली मतलब उनको जो है मतलब इलेक्ट होते हैं, वो है ना इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। और जो 12 मेंबर्स होते हैं बच्चों, उनको नॉमिनेट किया जाता है। नॉमिनेट का मतलब हुआ कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ना, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अलग अलग फील्ड से जो है लोगों को, है ना, नॉमिनेट करते हैं। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं बच्चों ये वाला, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। इसमें क्या कह रहा है कि बेस्ड ऑन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर अकबर विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। ये बच्चों आपका हिस्ट्री का सवाल है, ठीक है, जो आपका चैप्टर 2 है। तो इसमें बच्चों देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं ना, तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही तरीके से मैच है, ठीक है। तो देखिए बच्चों दीवान, ये 4 जो पोस्ट थे, है ना, ये जो 4 जो पोस्ट थे उसको सही तरीके से मिलाना है आपको। तो देखिए बच्चों दीवान जो है इसमें क्या कह रहा है, टुक केयर ऑफ फाइनेंस, ठीक है, ये तो बच्चों बिल्कुल सही है, ठीक है। दीवान जो होते थे वो फाइनेंस का ध्यान रखते थे। सेकंड वाला देखिए बच्चों क्या है, मीर बख्शी, है ना, इसमें क्या लिखा है कि लुक आफ्टर ट्रेड पब्लिक वर्क इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। तो ये तो बच्चों गलत है, ठीक है, ये गलत हो गया, ये गलत है बच्चों। मीर बख्शी जो होते थे ये कौन होते थे बच्चों, ये मिलिट्री के जो मैटर्स होते थे ना उनको देखते थे। और खाने सामान जो होता था बच्चों ये भी गलत है ना, लुक आफ्टर मिलिट्री मैटर्स, ये भी गलत है बच्चों। तो ये सेकंड और थर्ड गलत है बच्चों, यानी कि। और लास्ट वाला देखते बच्चों क्या है, सद्र। सद्र क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर जस्टिस रिलीजियस एंड एजुकेशनल मैटर। तो बच्चों लास्ट वाला भी बिल्कुल सही है, यानी कि फर्स्ट और 4 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें देखिए बच्चों दिया हुआ भी, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, आपको यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं बच्चों, देखिए हु इंस्टीट्यूटेड मनसबदारी सिस्टम इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में बच्चों किसने जो है मनसबदारी सिस्टम को लाया था। तो आपको याद रखना आंसर हो जाएगा इसका अकबर। अकबर ने जो है बच्चों मनसबदारी सिस्टम लाया था। मनसबदार का मतलब क्या होता है बच्चों, मनसबदार का मतलब होता है ऑफिसर, ठीक है, और मनसब का मतलब होता है बच्चों रैंक। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। और इसमें होता क्या था बच्चों की जो मनसबदार होते थे ना, उनको आर्मी मेंटेन करनी होती थी, उनको जो है ना बच्चों अपने रैंक के अकॉर्डिंग जो है हाथी घोड़े आर्मी इन सब चीज़ों को मेंटेन करना होता था। तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों, देखिए हु एस्टैब्लिश्ड द खालसा पंथ इन सिखिज्म, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या कह रहा है कि सिख धर्म में खालसा पंथ जो है बच्चों इसकी किसने इस्टेब्लिशमेंट की थी। तो आपको याद रखना इनका नाम हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, जो आखिरी गुरु थे बच्चों, है ना, जो लास्ट गुरु थे, 10th गुरु थे, उन्होंने जो है खालसा पंथ को इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो खालसा पंथ क्या था बच्चों, एक मार्शियल ब्रदरहुड कमिटेड, है ना, ये मतलब एक तरीके से मार्शियल था बच्चों, जिसमें जो कि किन किन चीज़ों को लेकर कमिटेड था, जो भाईचारा को प्रमोट करता था, जस्टिस, इक्वालिटी, डिफेंस, है ना, इन सारी चीज़ों को, मतलब धर्म की रक्षा बच्चों, है ना, तो इन सारी चीज़ों को। और खालसा पंथ जो है बच्चों इसके हेल्प से जो है गुरु गोविंद सिंह और उसके जो सेना थे बच्चों, उन लोगों ने मिलकर मुगलों से डटकर सामना किया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। उसके बाद देखिए बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन डिड बैटल ऑफ सराय घाट टुक प्लेस, ठीक है। सराय घाट का युद्ध कब होता है बच्चों, 1671, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ये किसके किसके बीच में होता है, तो आपको याद रखना है, एक तरफ अहोम थे और दूसरे तरफ जो थे बच्चों वो थे मुगल। तो अहोम और मुगल जो है इनके बीच में होता है बच्चों, ठीक है, ये आपको याद रखना। और अहोम के जो मिलिट्री कमांडर थे उनका नाम था लचित बोरपोखन, ठीक है, इनके बीच में होता है बच्चों, ये आपको याद रखना। उसके बाद देखते हैं बच्चों अगला जो सवाल है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया बिकेम 100% ऑर्गेनिक स्टेट इन 2016। ये बच्चों सवाल है आपका फर्स्ट चैप्टर नेचुरल रिसोर्स एंड देयर यूज, है ना बच्चों, तो वहां से ये मैंने उठाया, ठीक है, ये आ सकता है बच्चों आपके एग्जाम में। तो कौन सा राज्य जो है 2016 में पूरी तरीके से 100% जो है बच्चों ऑर्गेनिक स्टेट बन गया, यानी कि वहां पर 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है बच्चों। तो आपको बताना इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सिक्किम, ठीक है। सिक्किम जो है वो 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन गया 2016 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों, देखिए इन विच ईयर इंडिया एंड फ्रांस लॉन्च्ड द इंटरनेशनल अलायंस फॉर सोलर एनर्जी, IASE, है ना। तो बच्चों इसका आंसर आपको याद रखना, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2015,
2015, ठीक है, 2015, ठीक है, ये आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बच्चों था क्या, IASC, ये बेसिकली अलायंस था बच्चों, है ना, एक तरीके से इंडिया और फ्रांस जो है दोनों देशों ने जो है मिलकर एक अलायंस किया था, जिसको हम लोग IASC कहते हैं बच्चों, है ना। और इस अलायंस में क्या था कि दोनों देश जो है सोलर एनर्जी को प्रमोट करेंगे, है ना, एक तरीके से सोलर एनर्जी को हार्नेस करने की कोशिश करेंगे, है ना, उसको ज़्यादा और बढ़ावा देंगे, है ना। तो ये हमको याद रखना। उसके बाद देखिए बच्चों अगला जो क्या सवाल है, अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स एसेंशियल फॉर लाइफ, यानी कि रिसोर्स जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है ना, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल इसमें बच्चों। तो आपको याद रखना, ये तो बहुत ही आसान सवाल है बच्चों आपके लिए, एयर, है ना, एयर हो गया, वाटर हो गया, फूड, ये ऐसे रिसोर्सेज है बच्चों जो कि आपके जीवन के लिए बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बच्चों अगला सवाल है, विच रूलर हैज मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, यानी कि इसमें से बच्चों किस रूलर ने, किस राजा ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद चेंज की थी। आपको याद होगा बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो है ना, वो ये दौलताबाद, आज का जो महाराष्ट्र है बच्चों, वहाँ पर उन्होंने चेंज किया था। क्यों चेंज किया था, क्योंकि बच्चों उनको ऐसा लगता था ना कि वो मतलब वो जो दौलताबाद है बच्चों, वो थोड़ा सा सेंटर में है, भारत के सेंटर में लोकेटेड है, इसलिए वहाँ से वो अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे पूरे, है ना, पूरे देश का। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखते बच्चों, देखिए ये भी हिस्ट्री का सवाल है बच्चों आपका, है ना, कि हु कंपोज्ड एन एपिक पोएम इन तेलुगु नेम्ड अमुक्त मलयड, ठीक है। अमुक्त मलयड जो है बच्चों, ये एक तेलुगु पोएम है बच्चों, तो ये किसने लिखा था, है ना। तो ये आपको याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण देव राय, ठीक है। कृष्ण देव राय जो थे उन्होंने लिखा था। ये एक कहानी है बच्चों एक तरीके से, है ना, जो तमिल पोएट हैं जिनका नाम है अंडल, है ना, तो उनके ऊपर ये कहानी है बच्चों, तो ये आपको याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखते बच्चों क्या है, देखिए रानी दुर्गावती वाज द क्वीन ऑफ विच किंगडम, है ना। इसमें से बच्चों कह रहा है कि रानी दुर्गावती जो है वो किस किंगडम की जो है रानी थी, ठीक है। तो वो किंगडम का नाम था बच्चों गाढ़ा किंगडम, ठीक है। क्या नाम था बच्चों, याद रखना है, गाढ़ा किंगडम, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा इसका, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ये सारे क्वेश्चंस बच्चों आपके एग्जाम में देखिएगा, देखने को मिलेगा। आप इसको अच्छे से अगर कर लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखते हैं हु स्टार्टेड द सिखिज्म, सिख जो धर्म है बच्चों, इसकी शुरुआत किसने की थी, ठीक है। तो उनका नाम था गुरु नानक देव, है ना, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गुरु नानक देव, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बच्चों अगला जो सवाल है, हु वाज द 10th एंड द लास्ट गुरु ऑफ सिख। ये मैंने ऊपर में भी आपको बताया बच्चों कि सबसे आखिरी और जो 10वें नंबर के गुरु थे बच्चों, कुल 10 गुरु थे। पहले जो गुरु थे उनका नाम था गुरु नानक देव, और जो आखिरी गुरु थे बच्चों उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। तो ये भी आपको याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बच्चों, व्हेन डिड बैटल ऑफ हल्दी घाटी टुक प्लेस, हल्दी घाटी का जो युद्ध है बच्चों ये कब होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है 1576। ये किसके किसके बीच में होता है, तो एक तरफ थे बच्चों आपको याद रखना महाराणा प्रताप, और दूसरी तरफ जो थे वो थे अकबर, है ना। तो इन दोनों के बीच में जो है बच्चों युद्ध होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखते बच्चों, व्हेन डिड सेकंड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस, है ना, जो सेकंड वाला जो पानीपत का युद्ध था वो कब होता है। तो आपको याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा 1556, ठीक है, 1556 में, ठीक है। और ये किसके किसके बीच में होता है बच्चों, तो हेमू जो था, और दूसरी तरफ था बच्चों अकबर। तो हेमू और अकबर के बीच में होता है बच्चों, ठीक है। तो अकबर जो है इस युद्ध को जीत जाता है। उसके बाद देखते बच्चों क्या है, व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस, पानीपत का जो पहला युद्ध था वो कब हुआ था। तो आपको याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा 1526, ठीक है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच में होता है, तो जो बाबर था बच्चों, है ना, जो पहला मुगल एम्पायर था बाबर, और जो लास्ट का जो मतलब राजा था बच्चों, है ना, लोधी एम्पायर का जो सबसे लास्ट राजा था, जिसका नाम था इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में ये युद्ध होता है, और बाबर जो है इस युद्ध को जीत जाता है, और यहाँ से जो है मुगल डायनेस्टी या मुगल एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट होती है ना, यहाँ से स्थापना होती है बच्चों। उसके बाद देखते हैं बच्चों अगला जो सवाल है कि हु इज रेफर्ड एज सिकंदर सनी इन द क्वाइन इंस्क्रिप्शन। तो ये आपका जो है ना किताब के अंदर से सवाल है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आ सकता है बच्चों, है ना, कि सिकंदर सनी जो है वो किनको कहा गया है ना। तो कौन थे वो, आपको याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, है ना, अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है। उसके बाद है बच्चों देखिए, हु बिल्ट द फेमस सूर्य टेम्पल एट कोणार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको जरूर याद करके जाइएगा, ठीक है। तो जो सूर्य मंदिर है बच्चों उड़ीसा में, आप जानते होंगे कोणार्क में ना, तो उसको किसने बनाया था, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, नरसिम्हदेव फर्स्ट। नरसिम्हदेव फर्स्ट जो थे बच्चों ईस्टर्न गंगा किंगडम के, है ना, ईस्टर्न गंगा किंगडम के जो राजा थे बच्चों, नरसिम्हदेव फर्स्ट, उन्होंने बनाया था। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं बच्चों, हु बिल्ट द फेमस कुंभलगढ़ फोर्ट इन राजस्थान, ठीक है। कुंभलगढ़ फोर्ट आप जानते होंगे, बहुत ही इसका जो वाल है बहुत ही लंबा वाल है बच्चों दुनिया का, है ना, सबसे मतलब एकदम कंटिन्यूअस वाल है और सबसे स्ट्रांग वाल है बच्चों। तो ये जो मतलब ये किला है बच्चों, ये किसने बनवाया था। तो आपको याद रखना है, देखिए कुंभलगढ़, तो कैसे याद रख सकते हैं आप लोग बच्चों, तो राणा कुंभा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कुंभलगढ़ कुंभा, है ना, तो एक तरीके से दोनों मिलता जुलता नाम है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखती है, ये सबसे लास्ट
लास्ट सवाल है, ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसका क्या क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए, हु बिल्ट पंचमहल एट फतेहपुर सिकरी, है ना, फतेहपुर सिकरी में जो पंचमहल है बच्चों, ये किसने बनवाया था, तो आंसर हो जाएगा बच्चों अकबर ने, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपका बुक में पिक्चर भी था बच्चों एक, है ना, बहुत ही सुंदर सा देखिएगा आर्किटेक्चर दिया हुआ है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। आप चाहें तो बच्चों यहाँ पर जाके अटेम्प्ट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, खुद से अपना चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह बच्चों पढ़ते रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।